सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इंजीनियरिंग विद पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली अंडर ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स के लिए जो कि जेएनयू में अपना एडमिशन लेने वाले हैं। 25 जुलाई को आपका पहला कट ऑफ लिस्ट आ गया है और जिन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है जेएनयू में, उनका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 30, 31 और 1 अगस्त इन 3 दिन में होने वाला है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से ऐसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो क्लासेस हैं वो कब से शुरू हो सकती हैं, और हॉस्टल के रिगार्डिंग्स भी मैं आपको आज ही एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो होगा CUET स्कोर कार्ड। मतलब जो आपने CUET का स्कोर कार्ड जो आपने पेपर दिया उसका जो इतना आपका नंबर आया वो आपको स्कोर कार्ड लाने हैं। कितना? दो फोटो कॉपी उसका लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उसको लेके आपको जो है एक्टिव रहना है, क्योंकि जितने नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 2 फोटो कॉपी, 5 सेट्स ऑफ प्री इनरोलमेंट फॉर्म, 8 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये नंबर्स जितने दिए हुए हैं इसको लेके आप जो है एक्टिव रहिएगा। इतना ही लाइएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ला सकते हैं लेकिन कम मत लाइएगा। फ़ोटो कॉपी आपको करवाना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा भागना दौड़ना पड़ेगा आपको फ़ोटो कॉपी के लिए, इसीलिए पहले से आप करा के लाइए, ठीक है। ये जो उसके बाद जो आता है आपका वो प्री इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट। आपको CUET स्कोर कार्ड हो गया, उसके बाद आता है प्री इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? जब आपका जब यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा, जब आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया होगा, तब जो है आपको जो कांग्रेचुलेसन लिख के एक कह सकते हैं कि जब जो आप देखे होंगे अपना रिजल्ट, उसमें आपको प्री इनरोलमेंट फॉर्म देखने को मिलता है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे और उसका 5 सेट जो है वो फोटो कॉपी करा के लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे 8 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। मतलब आपका जो अभी का जो है 8 जो है फ़ोटो चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की बात करें तो 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ। अब देखो, 10 का जो मार्कशीट है आपका वो, और 12th का जो मार्कशीट है वो, 10th और 12th के मार्कशीट और दोनों के सर्टिफिकेट्स भी, ठीक है। सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट दोनों आपको लाने हैं, 2 सेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, फ़ोटो कॉपी तो आपको लाना ही है 12th और 10th के, साथ ही में मस्ट आल्सो कैरी ओरिजिनल्स फॉर दी वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप जो है जहाँ से भी आपने अपना 12th किया है, फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, एक ओरिजिनल जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी भी एक फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है मार्कशीट्स की बात। मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट्स एंड पासिंग सर्टिफिकेट्स सीनियर सेकेंडरी UG PG whichever इज़ अप्लीकेबल। तो ये आपके लिए नहीं है। जैसे अगर आप UG में आ रहे हैं तो आपको तो 12th का ही आपको जो है मार्कशीट और 12th और 10th का लाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो कैटेगरी वाला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो कैटेगरी है वो सबके लिए अलग अलग है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। आई होप जिनकी भी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा लिया होगा, जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। 2 आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट लाने होंगे। अभी मैं इसका फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि SC ST का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, OBC का क्या, PWD का और EWS का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपको SC ST का 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी लाना है और ओरिजिनल भी लाना है, ठीक है। OBC और NCL नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट होंगे, केवल वही इसके लिए एलिजिबल होंगे OBC के कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, इसके भी 2 कॉपी लाने, ठीक है। वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड इन फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26, ठीक है। फॉर्मेट एज पर DOPT मेमो डेट 31 मार्च 2016, ठीक है। जो PW कैंडिडेट होंगे उनको भी 2 कॉपी लानी है अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल भी लाने हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी आपको लाने हैं ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में, ठीक है। EWS की बात करें तो इनको भी 2 कॉपीज़ ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है, इशूड बाय ऑफिसर नॉट बिलो तहसीलदार रैंक, ठीक है। तो जिनसे भी आप इशू कराएं वो तहसीलदार रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए। अब मैं फॉर्मेट अभी आपको आगे दिखा दूंगा चारों के। उससे पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा आपके कॉलेज से या जो भी आप स्कूल से, जिस भी आप स्कूल से पढ़े हैं वहाँ से। ओरिजिनल भी लाने हैं आप इफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम बिफोर 2025। अगर मान लीजिए आपने अभी हाल ही में 2025 में ही एग्ज़ाम पास किया, देखिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको, अगर 2025 से पहले अगर आपने पास कर लिया है तो आपको जब आप वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तभी आपको लाना पड़ेगा माइग्रेशन। लेकिन यदि आपने 2025 से पहले ही पास कर लिया और आपका गैप है 1-2 साल का, ठीक है, यू कैन सबमिट इट लेटर बट बिफोर 30 अक्टूबर 2025, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? अगर मान लीजिए आपने 2025 में ही अपना एग्ज़ाम पास किया है, ऊपर वाले में कह रहा है कि अगर पहले पास कर लिया है तो आपको जो है एडमिशन के टाइम पे ही लाना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और जो 2025 में पास किए हैं अपना 12th, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत लेट होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट में, तो आप एडमिशन के टाइम पे
अगर आप नहीं भी लाते हैं फिर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर तक आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन सबमिट इट लेटर बट बिफोर 30 अक्टूबर 2025, 30 अक्टूबर के पहले आपको जमा करना पड़ेगा। एडमिशन इज़ प्रोविजनल टिल देन, ठीक है। उसके बाद बात करें डिसकंटिन्यूअस सर्टिफिकेट का। डिसकंटिन्यूअस सर्टिफिकेट क्या होता है? अब जैसे मान लो आपने 12th किया, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, वहाँ से अगर आप ड्रॉप लेके यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके लिए डिसकंटिन्यूअस सर्टिफिकेट लगेगा। इफ़ इनरोल्ड इन द अनदर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ब्रिंग अ डिसकंटिन्यूअस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट। कई लोग ऐसे होंगे, ये बेसिकली ज़्यादातर होता है जो पीजी में एडमिशन लेते हैं। जो जैसे मान लो मैंने बीए किया या फिर बीएससी किया और लास्ट ईयर मेरा चल रहा है और मेरा यहाँ पे अगर सिलेक्शन हो गया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट आने में कई महीने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे जो ऑनलाइन मार्कशीट होती हैं उनके बेसिस पे जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उस पर जो है ऑथेंटिकेटेड जो है सिग्नेचर होना चाहिए, मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ योर अर्लियर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि 12th की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये तो फॉरेन वालों के लिए है। एडमिशन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो लीव सैंक्शंस ऑर्डर, रिलीविंग ऑर्डर, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में रह के आप यहाँ पे डिग्री नहीं कर सकते हैं बेसिकली। एडमिशन फ़ीस, बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट है कि एडमिशन फ़ीस कितना है। तो यूजी प्रोग्राम के लिए 313 रुपीज़, ठीक है। यूजी प्रोग्राम के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी 264 रुपये लगेगा। पे वाइल फिलिंग प्री इनरोलमेंट पोर्टल। अब देखो, जब आप लोग प्री इनरोलमेंट पोर्टल जब फिल किए होंगे तो वहीं पे आपको जो है क्या फ़ीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो आपने वो कर दिया होगा 313 रुपया, 264 रुपये, तो इतना ही फ़ीस लगेगा, ठीक है, सेमेस्टर वाइज। इसी तरह अगले सेमेस्टर में भी 200-300 ऐसे ही फ़ीस लगते हैं। तो ऑब्वियसली जेन्यू जाना ही अपने फ़ीस कम के लिए है, जाता है। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिशन एट एडमिशन काउंटर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक समरी टाइप में बताऊँ या फिर ये कहूँ कि ये तो सर्टिफिकेट आपको लाने ही लाने हैं, तो उसमें है आपका, इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का, ओके। जैसे मान लो आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, अगर मान लो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल ला सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तीसरी चीज़ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चौथी चीज़ है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। अब एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग क्या है? ये जो है आपके प्रोस्पेक्टस में एक दिया होता है। बेसिकली इस पे आपके गार्जियन के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है, सिग्नेचर होंगे। तो कैसे इसको भरा जाएगा मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, हालांकि आपने आई थिंक भर भी लिया होगा इसको। सो नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस सर्टिफिकेट। तो ये पांचों तो आपको लाने ही लाने हैं। आगे जो है इंपॉर्टेंट नोट्स, एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन अलाउड ओनली इन पर्सन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ना आए और कोई दूसरा कि आपका एडमिशन करा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता इसमें। तो आपको आना पड़ेगा। मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो सारे के सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लाने पड़ेंगे। और नो एडमिशन विल बी ग्रांटेड विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब कोई जो एडमिशन होगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 8 से 15 तक भरा गया, थोड़ा हालांकि डेट भी वो हुआ था, एक्सटेंड हुआ था। करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ वेबसाइट ओनली, ठीक है। तो ये चीज़ आपका कहाँ तक हो गया? प्री पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो पहला जो मेरिट लिस्ट है वो 25 जुलाई को आया था। 23 जुलाई 2025 इसमें टेंटेटिव लिखा है, तो 24-25 को आपका आया था, ठीक है, पहला मेरिट लिस्ट। सो प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विथ ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। तो 23 और 25 के बीच में आपने देखो, जो भी इसमें डेट दिया रहता है ना वो 1-2 दिन आगे पीछे होता है, ठीक है। तो आपने फ़ीस भी पेमेंट कर दिया होगा अभी तक। तो उसके बाद जो यहाँ पे आपका 5वां पॉइंट है, जब जो कि जिसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन के लिए आना पड़ेगा। सो 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त इसके लिए आपको आना पड़ेगा। और जो COP है वो 4 अगस्त को आएंगे, ठीक है। COP के लिए 4 अगस्त को। पब्लिकेशंस ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट, अब देखो जो इसी के साथ जो दूसरा मेरिट लिस्ट है वो 1 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो 2 अगस्त हो सकता है, 3 अगस्त हो सकता है, ये जो दूसरा मेरिट लिस्ट है। उसके बाद बात करें प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, ठीक है। प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विथ ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स ऑफ सेकेंड लिस्ट एंड सुपरन्यूमेरेटेड सीट्स, ठीक है। तो जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका जो होगा वो 1 से 3 के बीच में पेमेंट करेंगे। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, उनका भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 7 अगस्त को हो जाएगा, ठीक है। रिलीज ऑफ लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर एक्सपीरियंस ऑफ विलिंगनेस फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट, ठीक है। मतलब अगर मान लो सीट खाली बचता है तो 19 अगस्त को ये डेट यहाँ पे आपको बुलाया जा सकता है, जो अभी जिनका नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर सीट वैकेंट बचती है तो। उसके बाद उनके लिए 19 से 21 अगस्त तक जो है फीस पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। देन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन ये 25 अगस्त, और डेडलाइन ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन ये है 29 अगस्त। तो 29 अगस्त तक तो आपका ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। मतलब आने वाला जो 1 महीना है पूरा अगस्त,
वो आपका एडमिशन का ही प्रोसेस चलता रहेगा। सो जो आपकी क्लासेस हैं वो चल सकती हैं आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। और जो हॉस्टल की बात है, ठीक है, तो जो आपको एडमिशन मिलेगा वो आप पहले सितंबर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपका क्लासेस शुरू हो सकता है, ठीक है। और जो आपको हॉस्टल मिलेंगे वो बेसिकली प्रियोरिटी के बेसिस पे मिलते हैं। फर्स्ट प्रियोरिटी, सेकंड और थर्ड, 3 प्रियोरिटी होती हैं। तो 3 प्रेफरेंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। और ये प्रेफरेंस जो प्रियोरिटी है वो कैसे डिसाइड होती है, वो बेसिकली गैप ईयर से डिसाइड होती है, ठीक है। गैप ईयर आपका कितना है, जैसे मान लो आपने 12th किया, 12th के बाद कितने साल का आपका गैप रहा, ठीक है, इससे डिसाइड होती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उस पर मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। बेसिकली जो हॉस्टल हैं वो आपको जब यहाँ पे आपका एडमिशन होगा तो आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, ठीक है। जिस टाइम आपका एडमिशन होगा कुछ दिन में, 2 दिन 4 दिन ऐसे में आपका हॉस्टल मिल जाता है। और बेसिकली हॉस्टल और डॉर्मेट्री दोनों भी मिल सकता है, क्योंकि अब इतने हॉस्टल्स सबके लिए तो कंपलसरी है नहीं कि मतलब सबको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल पाता है, तो उनको डॉर्मेट्री दी जाती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो डॉर्मेट्री उसके बाद मान लो अगर आप 3 साल के लिए हैं, आपका कोर्स ग्रेजुएशन आपका 3 साल के लिए है, तो 1 साल डॉर्मेट्री में रहें, उसके बाद 2 साल फिर आप हॉस्टल मिल गया, जैसे हॉस्टल खाली हुआ, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो हॉस्टल भी आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आई थिंक आपको अलॉट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको और बताने वाला था कि जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है वो किसके लिए है, जो PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्मेट है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि आपने ये बनवा लिए होंगे क्योंकि आपको 31 को जाना है। उसके बाद है OBC नॉन क्रीमी लेयर, जो OBC वाले हैं उनके लिए फॉर्मेट ये होना चाहिए। देन जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्मेट ये होना चाहिए। उसके बाद जो EWS वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है फॉर्मेट ये होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको फॉर्मेट कौन से होने चाहिए, कब से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कब आपके हॉस्टल्स अलॉट होंगे, और किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे, ठीक है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मुझे उसमें से पर्सनली, मैं अकेला उसमें एडमिन हूँ, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई काम हो तो, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें वीडियो को, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आने वाले वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे और बताते रहेंगे आपको, ठीक है। सो थैंक यू।